कहना जी सात संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, इनकी असीम कृपा है। सात संगत हम सभी को ये सत्संग की दात मिल रही है। सात संगत जैसे कि अभी सुना कि गुरु की दृष्टि क्या है। सात संगत जी, उससे पहले दासे कहना चाहती है कि सात संगत जी दृष्टि का मतलब क्या है। सात संगत चेहरे पर तो आंखें दिखाई देती है सात संगत, उन आंखों से हम देखते भी है सात संगत, लेकिन दृष्टि क्या है सात संगत। सात संगत जी बेलगाम में माहेश्वरी अंध विद्यालय है। सात संगत जी अनेकों बार सात संगत जी जो दासी सेवा में थी, जिला पंचायती के उस स्कूल में जाने का मौका प्राप्त हुआ। सात संगत जी इतनी सुंदर सुंदर उन बच्चों की आंखें थी, लेकिन सात संगत जी उसमें दृष्टि नहीं थी। सात संगत तो सात संगत जी आंखें होने से हमें दृष्टि प्राप्त होती है क्या? तो नहीं सात संगत जी, उस आंखों में सात संगत जी परम पिता परमात्मा निरंकार जब चेतना देते हैं सात संगत जी, तो वो दृष्टि बन जाती है सात संगत। तो जैसे कि पवित्र हृदय वाणी में जो शब्द आया है कि यहाँ सदगुरु की दृष्टि के बारे में बताया गया है कि सदगुरु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सात संगत जी संसार में कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सात संगत जी पशु पक्षी इनमें न देखते हुए, पेड़ पौधों को न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ सात संगत जी निरंकार को देखना है। एक बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को भी एक पत्रकार ने पूछा, सात संगत जी बाबा जी आप तो 3 लोगों के मालिक हैं और सारी संगत आप जी को दातार प्रभु कहती है, लेकिन आप खुद को दास कहते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्द थे कि दास इसलिए कहता है क्योंकि दास निरंकार प्रभु परमात्मा का दास है और ये निरंकार हर एक में देखता है। तो सात संगत जी सदगुरु की दृष्टि होती है। सात संगत जी वैसे ही सात संगत जी आगे बताया गया है जी, गुरु की दृष्टि में तो कोई बैरी ना बेगाना है, समदर्शी सदगुरु ने जग में सबको अपना जाना है। तो सात संगत जी सदगुरु की जो दृष्टि होती है सात संगत जी, इसमें कोई भी बैरी या बेगाना नहीं होता और सात संगत जी हर एक को सात संगत जी समान रूप से देखा जाता है। सात संगत जी जैसे कि सात संगत जी निरंकार मंडल का इतिहास भी सात संगत जी हम सबने जाना है, लेकिन दासी एक बार फिर दोहराना चाहती है कि सात संगत जी जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज को सात संगत जी बाबा बुड्ढा सिंह महाराज से ज्ञान प्राप्ति हुई थी सात संगत जी, तब सात संगत जी उन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया था वो जाके उनके चरणों में झुक गए कि जिनके सात संगत जी इन्होंने दिल दुखाए थे या फिर सात संगत जी उनसे ज्यादा बातचीत ना हो पाती थी। तो सात संगत जी एक बार जो सात संगत निरंकार को अपना मान लिया तो सात संगत जी मैं का कोई भी भाव नहीं रहता। तो उसी सात संगत जी तत्व को आगे बढ़ाते हुए जब सात संगत जी 1978 में सात संगत जी 1978 में सात संगत जी जब सात संगत जी अमृतसर का बड़ा सा कांड हुआ था सात संगत जी, उस समय आने को निरंकार बहुत जो हमारे भाई बहन थे सात संगत जी उनको अपनी शहीदी देनी पड़ी थी सात संगत जी। उस समय भी सात संगत जी पत्रकार ने जब बाबा गुरु बचन सिंह महाराज जी को प्रश्न सवाल किया था सात संगत जी आप जी के कितने लोग मरे और सामने वालों के कितने, तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज के वचन थे कि मेरे और उनके ऐसा भेद नहीं है, सारे मेरे भी थे। तो सात संगत जी ये गुरु वाली दृष्टि होती है सात संगत जी। और सात संगत जी इसके बाद सात संगत जी 2 सालों में जब 1980 में सात संगत जी 1980 में सात संगत जी जब बाबा गुरु बचन सिंह जी महाराज ने अपने शरीर को सात संगत जी निरंकार रूपी परमात्मा में विलीन कर दिया सात संगत जी, तो सब सात संगत जी उस दौरान भी सात संगत जी जब बाबा जी से सवाल किया गया बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से कि जिन्होंने किया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के यही शब्द थे वो भी मेरे थे। तो सात संगत जी गुरु वाली दृष्टि है सात संगत जी जो हर एक में हर एक को देखना चाहती है। तो सात संगत जी सदगुरु की ऐसी दृष्टि है, इसीलिए सात संगत जी कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, हर एक को जैसे कि अभी महात्मा बता रहे थे कि चरणों में लगा लिया है। तो दासी यही कहना चाहती है कि चरणों में नहीं अपने हृदय से लगा लिया है सात संगत जी। आगे कहते हैं जी, गुरु की दृष्टि ने तो केवल सदा गुणों को देखा है, कभी किसी भी बंदे के ना अवगुणों को देखा है।
तो सत्संग जी देखिए, तो सत्संग जी सदगुरु की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ सत्संग जी गुणों को देखती है, अवगुण के बारे में तो सत्संग जी सोचते भी नहीं है सत्संग जी। जैसे कि सत्संग जी एक उदाहरण जैसे कोई आ रहा है सत्संग जी, राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा था सत्संग जी, और उस कस्बे में सत्संग जी एक सत्संग समारोह छोटा सा हो रहा था। तो सत्संग जी सब संतों का भाव था कि सत्संग जी राजस्थान का एक फेमस फूड है सत्संग जी बाटी और चूरमा सत्संग जी। तो उन्होंने बताया कि आज संगत को सत्संग जी बहुत सारा लंगर में सत्संग जी अच्छा बनाएंगे और दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। तो सत्संग जी उन्होंने तो सबसे पहले बाटी बना ली, और बाटी बनाने के बाद उनको सेकने के लिए रख दिया, और चूरमा के तरफ सत्संग जी उनका सेवा शुरू थी सत्संग जी। तभी उसी समय पे न जाने कहां से सत्संग जी एक सत्संग जी कुत्ता वहां पे आया, और जलती हुई उस रात में से सत्संग जी वो बाटी लेके भागने लगा। तो सत्संग जी किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक महात्मा थे सत्संग जी सेवा करके जो देख रहे थे, और देखते ही देखते उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि सत्संग कि ये जो कुत्ते रहते हैं, यानी कि कुत्ता जो रहता है सत्संग जी, उनके जो पाँव होते हैं, पैर होते हैं सत्संग जी बहुत ही कोमल होते हैं, और इतनी धूप है, और इतनी धूप में भी सत्संग जी उनके पैर जल रहे हैं, और इतनी आग जलाई गई है वहां पे वो बाटी सेकने के लिए। तो आग से निकाल के वो बाटी भाग रहे हैं, तो उनका मुंह भी जलता होगा, तो वो रूखी सूखी कैसे बाटी खाएंगे। तो सत्संग जी वो महात्मा ने एक कटोरी में डाल ली, और दूसरी कटोरी में घी लिया, और उनके पीछे दौड़ते चले गए कि हे निरंकार प्रभु परमात्मा, आप किस रूप में आए दास को पता नहीं, लेकिन सूखी बाटी न खाते हुए इसके साथ घी या फिर दाल भी खाई जाए। तो आगे जाके कुछ गली पार किए तो सत्संग जी जो कुत्ता था सत्संग जो गायब हो गया सत्संग जी। तो सत्संग जी कई महापुरुषों को ऐसा भी लगे कि ये अंधविश्वास है, तो सत्संग जी जो गुरु करे सो कार कमाओ ऐसे कहा है जिस प्रकार, उसी प्रकार सत्संग जी गुरु की दृष्टि मिल जाए तो सत्संग जी तभी ये जीवन में परिवर्तन आना संभव है, वरना सत्संग जी कोई भी सत्संग जी ऐसा कोई सत्संग जी हमसे तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है जी। गुरु की दृष्टि से जो गुरु सिख देखने लग जाएगा, कई अवतार गुरु वाला ही रुतवा जग में पाएगा। देखिए सत्संग जी अब इस पूरी सत्संग जी जो चरण है सत्संग जी 39 का, तो इस सब में सत्संग जी गुरु की दृष्टि बताई गई है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे सत्संग जी हमें संसार दिखाई देता है। एक रोग है सत्संग जी इंसान को होने वाला, जिसे जॉइंटिस कहते हैं सत्संग जी, हिंदी में उसको पीलिया कहते हैं, मराठी में उसको कावीड़ भी कहा जाता है। जब वो हो जाता है तो सत्संग जी आगे थोड़ा पीला पीला सा दिखना शुरू हो जाता है सत्संग जी, हाथ चेहरा आंखें पीली हो जाती है सत्संग जी। उसी प्रकार सत्संग जी अगर निरंकार का रोग हमें चढ़ जाए तो हर तरफ निरंकार ही देखना पड़ेगा सत्संग जी, और देखा जाना चाहिए सत्संग जी, क्योंकि ये सत्संग दासी की बोल नहीं है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के बोल है। तो सत्संग जी ऐसी जब दृष्टि हो जाएगी तो सारी सृष्टि सारा संसार हमें कैसे दिखाई देगा, निरंकार में दिखाई देगा। जो गुरु का मानेंगे सत्संग जी, उनको ये गुरु के वचनों को जो सत्संग जी फॉलो करेंगे सत्संग जी, उनका रुतबा यानी कि उनका ओहदा सत्संग जी, उनका नाम सत्संग जी, उनके कर्म सत्संग जी, तो सभी सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं गुरु के समान हो जाएगा। तो सत्संग जी सदगुरु सदगुरु है और संत संत है। अभी सत्संग जी एक बात आई कि संत बनना और संत होना दोनों अलग है। दासी सोमवार से सभी के संत महापुरुषों के चरण में यही वचन रख रही है कि संत तो बन गए हैं लेकिन संतत्व अभी आया नहीं। तो सत्संग जी ये बात ऐसी है कि सत्संग जी कोई मेडिकल के लिए एडमिशन लेता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए लेता है, लेकिन सत्संग जी पहला साल हो, दूसरा, तीसरा या चौथा हो तो सभी एक दूसरे को बुलाते हैं, इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर मैं क्या कुछ भी है नामों से सत्संग जी बुलाते हैं, लेकिन वो होते नहीं है सत्संग जी। कब होते हैं? जब उन्हें पूरी तरह से परीक्षा देनी होती है। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर लिखा होता है डॉक्टर XYZ या फिर इंजीनियर। तो सत्संग इसी प्रकार सत्संग ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के बाद
संतों को भी संत कहा जाता है, लेकिन संतत्व तभी प्राप्त होता है जब साथ संगत जी हम अपनी खुद की पढ़ाई करें और खुद ही उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, और साथ संगत जी हमें कहना ना पड़े, हमारे कर्म बोले साथ संगत जी, तभी साथ संगत जी हमें संतत्व प्राप्त होगा। नहीं तो साथ संगत जी सिर्फ साथ संगत जी जो कहते हैं, जो बास रहता है जो खाली रहता है, उसी प्रकार हम भी खाली हो गए। जैसे कबीर जी एक सुंदर दोहे में सुनाते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में और सबके मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो किसी से साथ संगत जी दोस्ती या फिर किसी से ज्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। संतों वाला भाव तभी आ सकता है जब हम सदगुरु के वचनों के ऊपर चलते थे। तो साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी और दासी को याद आ रही, साथ संगत जी बहुत सालों पहले पढ़ी थी। तो साथ संगत जी एक संत थे जो मुस्लिम थे, साथ संगत जी फकीर थे। तो साथ संगत जी उनके शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका एक आग जो था खराब था साथ संगत जी, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे थे। तो साथ संगत जी उनकी इतनी साथ संगत जी वाहवाही होने लगी कि साथ संगत जी उनके राजा के पास से बात गई, और राजा को ऐसा लगा कि मैं तो राजा हूँ और मेरा जो है मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए, सब तरफ जय जयकार मेरी होनी चाहिए। लेकिन एक कौन फकीर है जिसका शरीर भी ठीक नहीं है पर इसका नाम इतना बड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेज के साथ संगत जी फकीर को अपने दरबार में हाजिर करने के लिए आदेश दिया साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जो संत थे, साथ संगत जी जो फकीर थे, वो साथ संगत जी घर में अभी बाहर से आए हुए थे कि सिपाही ने उनको कहा कि आप जी को राजा जी ने बुलाया है। वो ऐसे जैसे अंदर गए वैसे ही बाहर आए, तो उनको देख के वो सिपाही हंसने लगा और बोला कि साथ संगत जी आप हैं वो संत, पहुंचे हुए संत आप हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब दरबार में जाते हैं तो राजा उनको देखो और हंसने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आप है वो फकीर जो इतने दिनों से मैं आप जी का नाम सुन रहा हूँ, ऐसी क्या बात है आप में, आपको तो आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा, आपकी आँख भी खराब है और क्या है। तो उस संत ने उनसे कुछ ना कहते हुए एक ही लाइन बोली, हे राजन आप रचना की निंदा कर रहे हैं या रचनाकार की निंदा कर रहे हैं। और साथ संगत जी चुप रह गए। तो साथ संगत जी एक लाइन है जो हमारे पूरा दिल और दिमाग को बदल देती है। हम भी साथ संगत जी सोचे कि हम गुणों और अवगुणों को देखते हैं तब रचना की निंदा करते हैं या रचनाकार की, साथ संगत जी। क्योंकि कबीर जी ने और एक बात समझाई है कि बुरा देखने में चला बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। साथ संगत जी सत्संग खुद में परिवर्तन करने का नाम है। सत्संग खुद में साथ संगत जी अवगुणों का ढूंढने का नाम है। सत्संग साथ संगत जी खुद की बुराई को मिटाने का नाम है। सत्संग साथ संगत जी वो अस्त्र है जो दूसरों से पहले खुद पे चलाना चाहिए। सत्संग वो मार्ग है साथ संगत जी जिसपे पद पर हम चलकर आगे बढ़कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म ज्ञान लिया है लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो दासी तो बोल देती है साथ संगत जी, लेकिन गलतियां हो जाती है। और साथ संगत जी निरंकार है, एक घट में बैठ के दासी को सुधार भी देता है। तो दासी अधिक शब्दों का सहारा लेते हुए कल का ही छोटा इंसिडेंट जो रियल दासी बताने की कोशिश करेगी। प्रशांत जी कल ऑफिस जा रहे थे तो दासी में साथ संगत जी भूल दासी की हो गई और दासी बिसर गई कि साथ संगत जी उनको चरणामृत देना था। तो साथ संगत जी 2 ही मिनट हो गए थे, उन्होंने रोड क्रॉस किया था। तो दासी का फोन गया और दासी ने कहा प्रसाद जी क्षमा कर दीजिए, दासी ने आप जी को चरणामृत नहीं दिया। तो प्रसाद जी आगे से बोलते हैं मैं जो सिमरन करता हूँ तो मुंह में जो लार आती है वही भी तो एक चरणामृत है। तो साथ संगत जी दासी को अपने बात पे बहुत साथ संगत जी दुख हुआ, क्योंकि दासी तो मानती भी है लेकिन उतना पूर्ण नहीं मानती। तो हम भी साथ संगत जी सदगुरु माता जी से यही कृपा मांगे। माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी ने हम जैसे दिनों को दुर्बलों को अपना बनाया है, चरणों में नहीं तो हृदय से लगाया है। माता जी बख्श देना हम सब में गुणों को देख पाए, सबको साथ संगत जी ऊंचा आप जैसा ओहदा देते उसका ओहदा दे पाए, अपने अवगुणों को देख पाए, अपने में सुधार करे और हर जगत के मंगल कामना के लिए अरदास करे। साथ संगत प्यार से कहना जी धन्यवाद।